राष्ट्रीय जनता दल के वरिष्ठ नेता और बक्सर के सांसद सुधाकर सिंह ने फिर एक बार मोर्चा खोल दिया है। इस बार उन्होंने सबौर कृषि विश्वविद्यालय में अनियमितता को लेकर के बड़ी बातें कही है। उन्होंने कई आरोप भी लगाए हैं। दरअसल सुधाकर सिंह आज राजधानी में प्रेस से मुखातिब थे। इस दौरान उन्होंने सबौर कृषि विश्वविद्यालय में चल रही अनियमितताओं को लेकर के कई बातें कही। सबसे पहले आप सुधाकर सिंह के बयान को सुनिए। राजनीतिक दलों में संबंध है। आश्चर्यजनक है कि ये जो भ्रष्ट लोग हैं, इनके सहयोगी पता ही नहीं चलता कि कौन कौन है, और इनके पैरविकार लोग बड़े तगड़े होते हैं। एक और भी घोटाला है इसमें, एकेडमिक घोटाला। जो व्यक्ति पिछले 15 सालों से क्लासरूम में नहीं गया, जो व्यक्ति किसी रिसर्च में शामिल नहीं रहा, वो बिहार सरकार के पैसे से 15 पेटेंट हासिल कर लिया। दूसरे जो लेक्चरर प्रोफेसर जो करते हैं, रिसर्च करते हैं, उनको धमकाकर अपने नाम से, और इसका पैसा जो भुगतान हुआ विश्वविद्यालय के पैसे से भुगतान हुआ, 15 पेटेंट अपने नाम से करा लिया 1 साल के भीतर, जबकि अपने पूरे नौकरी के कार्यकाल में उन्होंने एक भी पेटेंट हासिल नहीं किया। आदमी को संरक्षण निश्चित तौर पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के जरिए प्राप्त है। भेषी बदले, लेकिन जो नियुक्ति करने वाले जो भ्रष्ट अधिकारी थे वो नहीं बदले गए, वो वही है आज। तो इससे जाहिर है कि मुख्यमंत्री का सह प्राप्त है इसमें। अच्छा, ये आप कैसे बोल सकते हैं कि मुख्यमंत्री यहाँ भ्रष्टाचारी है? सीएम यहाँ के नीतीश कुमार, मुखिया बिहार के, एक एक अधिकारी के यहाँ 100-100, 200 करोड़ रुपया पकड़े जा रहे हैं। मुख्यमंत्री के इर्द गिर्द वाले को नहीं बता रहे, मुख्यमंत्री को आप कैसे बोल दिए? मुख्यमंत्री नियुक्ति कौन करता है? किसी भी अधिकारी जो भ्रष्ट लोग हैं उनकी नियुक्ति कौन कर रहा है? जिसकी जो नियुक्त करेगा वो भ्रष्टाचार का आरोपी माना ही जाएगा, यही कानून कहता है। लालू प्रसाद जी पर यही आरोप था कि पशुपालन घोटाले के जो आरोपी थे उनकी नियुक्ति मुख्यमंत्री के स्तर पे हुई थी, यही आरोप था। नीतीश कुमार क्यों से बच रहे हैं? वो एक अकेला एग्जाम्पल था। मतलब आपका कहने का तात्पर्य यह है कि मुख्यमंत्री जी भ्रष्टाचार से लिप्त है? 1000%। मेवालाल चौधरी जब इसी सबौर विश्वविद्यालय में वीसी रहते अपराधी के तौर पे साबित हो गए थे, तो उनको एमएलए का टिकट कैसे कौन दिया? जबकि वो साबित हो गया था 2012 में कि भ्रष्ट थे। 15 में टिकट देके एमएलए बनाए नीतीश कुमार, और उसके बाद मंत्री बनाए उनको। तो ये कैसे कह सकते हैं कि वो पाक साफ है? और जो मेरे पर आरोप लगा रहे हैं बैंक वाला, कोई दिखाइएगा कागज होगा तब ना हम कुछ जवाब देते। माननीय मुख्यमंत्री के बनाए गए कमेटी के आधार पे होता है। तो एक तो सीधे सीधे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार इसमें इन्वॉल्व है। दूसरा है कि उनका वित्तीय व्यवस्था राज्य सरकार देखती है, कृषि विभाग। तो कृषि विभाग भी दोषी है कि उन पर नियंत्रण हासिल नहीं किया। ऐसे भ्रष्ट लोगों को क्यों पैसा दे रहा है राज्य सरकार? और एक माननीय कुलाधिपति भी विश्वविद्यालयों के प्रबंधन को देखते हैं। तो निश्चित तौर पे कुलाधिपति महोदय हमारे लिखे गए तमाम तथ्यों के आधार पे जांच करवाकर कार्रवाई करेंगे कि ऐसे लोगों जो भ्रष्ट लोग हैं, जो एकेडमिकली केवल वित्तीय रूप से भी नहीं, शैक्षणिक रूप से भी भ्रष्टाचार कर रहे हैं, ऐसे लोगों पे अंकुश लगाएंगे। नहीं तो ऐसे लोग देश के सर्वोच्च पद पे कल पहुंच जाएंगे। तो अभी बिहार को लूट रहे हैं, कल देश को लूटेंगे। सर, आपने दुनियाराम सिंह के आरोप लगाया कि इनके खिलाफ ने मुख्यमंत्री राज्यपाल को शिकायत की है। क्या लगता है सांसद होने के नाते राज्यपाल या मुख्यमंत्री आपके पत्र को सीरियस नहीं लिए? अगर वो गंभीरता से लेते तो उनकी नियुक्ति की प्रक्रिया को रद्द कर देते, और जांच का आदेश जिस तरीके से मेवालाल चौधरी के भी जमाने में हम ही लोगों ने अब कंप्लेन किया था, और उस कंप्लेन के आधार पे जांच हुआ था, वो जेल गए थे। आज मैंने कहा बिहार के मुख्यमंत्री वही थे नीतीश कुमार जी, उस समय जब हमने कंप्लेन किया था। ना मैं एमएलए था, ना मैं एमपी था, लेकिन ब्रेन डेड मैंने मुख्यमंत्री क्यों कहा? उनको आज ये जानकारी ही नहीं है कि उनके नाक के नीचे किस स्तर पे भ्रष्टाचार हो रहा है, और उनसे ही दस्तखत करा करके। वो तो एक मुखौटा है जो घूम रहे हैं पूरे बिहार में। जो हालत है, मैंने उदाहरण दिया, उनके जमाने में जांच हुआ था मेवालाल, उन्हीं के कैबिनेट में मेवालाल चौधरी मंत्री भी बने। जिस वीसी को दंडित किया गया भ्रष्टाचार के आरोप में, उसी व्यक्ति को एमएलए भी नीतीश कुमार बनाए और उसको मंत्री भी बनाए।
और जब बिहार के मीडिया ने हल्ला किया सिविल सोसाइटी ने, तो इस्तीफा भी हुआ उनका। ऐसा नहीं कहते हैं कि नीतीश कुमार पाक साफ आदमी है। दरअसल सुधाकर सिंह की गिनती आरजेडी के फायर ब्रांड नेताओं में होती है। बक्सर से सांसद सुधाकर सिंह कई मुद्दों पर सरकार को घेरते रहे हैं। सबौर में हुई अनियमितता में सुधाकर सिंह ने अपने अलग रोल को दिखाया है। उन्होंने स्पष्ट रूप से आरोप लगाया है कि सबौर कृषि विश्वविद्यालय में व्यापक पैमाने पर अनियमितता हुई है और ये अनियमितता कई क्षेत्रों में हुई है। सुजीत कुमार, TV9 डिजिटल, पटना।